Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar from Department of Education, BBD University, Lucknow. Today my topic is Internet. इंटरनेट, ये टॉपिक आपका CAI के संदर्भ में पढ़ाया जा रहा है और आपका ये पेपर है ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है टॉपिक क्योंकि CALK में हमको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने देखा CAI पढ़ा, CAL पढ़ा और ये पेपर किसमें है आपका ICT के पेपर में आपका क्या है, सेकंड मॉड्यूल में है ये टॉपिक। तो आपने CAI पढ़ा, CAL पढ़ा और हम इंटरनेट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको CAL के लिए कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने देखा कि कंप्यूटर हमारा क्या है, पावरफुल टूल है, किसका, ICT का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं और कैसे पहुंचाएं, इफेक्टिव वे में पहुंचाएं और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं। तो हमने ICT के सबसे महत्वपूर्ण टूल था कंप्यूटर, उसको आपने डिटेल में पढ़ा, आपने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी, CAI, CAL, इंटरनेट। तो आपने देखा कि CAI में क्या था कि अगर हम कंप्यूटर का टीचिंग एड के लिए यूज करें, है ना, अगर हम थोड़ा पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसका रिवीजन करते हैं कि जो हमारा CAI क्या था, यदि हमको क्या करना है, मैं टीचिंग एड की तरह यूज करती हूँ कंप्यूटर को तो CAI है, और यदि हम उसको कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, है ना, इंटरेक्टिव बनाने के लिए और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंड बनाने के लिए जब यूज करते हैं तो हमारा क्या है, CAL। यहाँ पे बहुत सारी और भी टर्म्स हैं जो आपने देखा, इससे पहले थोड़ा सा ये जानकारी लेनी आवश्यक है। CAI, इसका नाम क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कभी कभी आपसे सवाल में, वन वर्ड में या एक नंबर के क्वेश्चन में या आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए ना हो, इसलिए आपको कुछ टर्म्सलॉजी इससे मैं कनेक्टेड बता रही हूँ। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, CAL ये तो आपने पढ़ी है, कंप्यूटर असिस्टेड आपने, ये तो आप जानकारी है। इससे मिलती जुलती और भी इसके प्रयोग हैं जो हम कंप्यूटर का लेते हैं। दूसरा है CBT, CBT कभी कभी फुल फॉर्म के रूप में पूछा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। अब देखिए कंप्यूटर के यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन समझना होगा कि क्या पूछा जा रहा है। एप्लीकेशन भी है, यदि पूछा जाए कि कंप्यूटर के कितने रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, तो हम एज ए ट्रेनिंग में भी, अगर हमें किसी ट्रेनिंग करवानी है, कहीं हमारे पास एक ग्रुप है उसको हमें ट्रेनिंग करवानी है अपने हिसाब से, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। फिर है आपका ये क्या है, CMI, कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मैनेज आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन। इसके बाद है अब आपका
फोर्थ के बाद फिफ्थ है CML, कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग। इसके बाद आपका है, अब और भी कुछ टर्म्स आई हैं जिनको हम न्यू टेक्नोलॉजीज कहते हैं। इनके जो नाम आपको कहीं कहीं वर्ड यूज करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज जो आजकल आप लोग डेली उसमें आप नाम सुनते हैं, तो इसमें आप कुछ कुछ सुनते हैं WBT, वेब बेस्ड ट्रेनिंग। दूसरा आपका आता है इसमें WBL, वेब बेस्ड लर्निंग। तो ये नाम बस थोड़ा सा वेब वर्ड आ गया है, क्योंकि अब हम लोग जो नई उसमें जो जब से हमारा ये इंटरनेट वर्ल्ड वाइड www आप पढ़ते हैं और उसमें साइट में, तो हम इसका नाम अब बस नाम बदल दिया गया है। तो हम लोग कहीं कहीं आपके क्वेश्चन में WBT और WBL भी आ सकता है। इसके बाद WBI भी है, वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन। तो ये आपके कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए आपको, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको भी नेट सेट का देना है, टेट का देना है। तो एक तरह से ये CAI, CAL, CBT, CMI, CML ये सब कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद अब हम जो हमारा टॉपिक है आप वो क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट जो है आपका, क्यों हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं, क्योंकि CAL के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, इंटरनेट की। कंप्यूटर लर्निंग करेंगे तो वैसे देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया और आपको दे दिया कि भाई अब आप इसे घर में बैठ के आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि CAL और CAI क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक हमारी अप्रोच है। बच्चा अपनी गति से अपनी रुचि के संग इसको सीखता है। यदि किसी को नंबर 1 लेसन खोलना है तो उसके आगे नंबर 1 लेसन खुलेगा, यदि किसी बच्चे को नंबर 10 लेसन पढ़ना है तो उसके सामने नंबर 10। तो ये एक व्यक्तिगत अप्रोच है। तो CAL के लिए वैसे तो हम, अगर मैंने आपको दिया अपना वीडियो लेक्चर करा और उसको मैंने क्या करा, आपको दे दिया, आपने आराम से सुन लिया। लेकिन कभी कभी हमको अगर मुझे लर्निंग करनी है तो मुझे इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। यदि मुझे किसी बुक के बारे में जानकारी चाहिए, यदि हमको असाइनमेंट दिया आपको, तो असाइनमेंट को आपको लिखने के लिए आपको गूगल में सर्च करना पड़ता है। देयर आर सो मैनी वर्क्स जो आपको करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि कोई आप बुक खरीदनी है या आपको रेफरेंसेस देखने हैं, तो उसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे इंटरनेट आप क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको जानना है। ये आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के लिए हमें इंटरनेट की जानकारी, बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए। तो इसमें आपने देखा कि इंटरनेट क्या, पहले तो हम देखेंगे इंटरनेट क्यों है ना। इंटरनेट कहें या पहले हम इसको कहते हैं नेटवर्क। इससे आपको कॉन्सेप्ट देखिए, किसी भी चीज की अगर हमें जानकारी लेनी है तो पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। नहीं तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप उसमें डिटेल में आपको प्रॉब्लम होगी। तो पहले हम लेते हैं कि नेटवर्क, पहले हम लेते हैं नेटवर्क। नेटवर्क क्या है,
जुड़ाव, इसको हम हिंदी में कहते हैं जुड़ाव। जैसे आपने सुना होगा कि मेरा ये नेटवर्क बिजी जा रहा है या मेरा बहुत नेटवर्क है, तो नेटवर्क का मतलब जुड़ाव। तो जुड़ाव क्या है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो जाए, है ना, कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सूचना का आना जाना रहे। तो नेटवर्क क्या है आपका, नेटवर्क क्या हुआ आपका कि जब हम जुड़ाव कहते हैं इसको हम हिंदी में, और इसका मतलब जब बहुत सारे कंप्यूटर, हमारे ये कंप्यूटर हैं, ये बहुत सारे अगर इस तरह से जुड़ जाएंगे और इसमें इंफॉर्मेशन का आना जाना रहेगा, तो ये क्या हो गया हमारा नेटवर्क। पहले आप नेटवर्क समझेंगे फिर आप इंटरनेट। तो नेटवर्क क्या है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, पहली बात तो ये सीआई पेपर में है आपके, वो सॉरी आईसीटी के पेपर में है सेकंड मॉड्यूल में। क्यों है, क्योंकि हमको सीएल कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो पहले मैंने बताया नेटवर्क क्या है, जुड़ाव, कि एक कई सारे कंप्यूटर ऐसे जोड़ दिए जाए, जुड़ाव जोड़ दिए जाएं जिससे कि उनमें सूचना का आदान प्रदान आसानी से हो जाए। तो ये आपका हो गया। अब ये है कंप्यूटर क्यों, नेटवर्क क्यों होता है, पहले बताइए क्यों हम इसको यूज क्यों करते हैं, हम क्यों जुड़ाव करते हैं, इतने सारे कंप्यूटर को क्यों जोड़ते हैं, क्या आवश्यकता पड़ती है। तो पहली बात तो इसमें क्या है, समय की बचत, समय की बचत यानी कि टाइम सेविंग। कैसे होती है टाइम सेविंग, भाई आपको पहले एक विभाग से दूसरे विभाग में आपको फाइल भेजनी है, तो एक चपरासी लेके जाता है और उसको फिर वहाँ पे चल के जाता है, फिर वो वहाँ से जो भी बात उस फाइल के संदर्भ में होती है फिर वहाँ से सूचना लेके दोबारा विभाग में आता है। तो इसमें क्या हुआ, टाइम आपका ज़्यादा लगा। अगर हमारे कंप्यूटर एक दूसरे से इस तरह जुड़े हों जिसमें इंफॉर्मेशन, जो काम व्यक्ति कर रहा है, अगर हम कंप्यूटर के थ्रू उसमें फाइल को भेज दें और जहाँ पे जानी है वो, क्योंकि कंप्यूटर सब पे जुड़े हैं उस विभाग के दूसरे विभाग से, तो आप वहाँ पे वो व्यक्ति उस फाइल को पढ़ के उसके संदर्भ में आवश्यक सूचना दोबारा से वापस भेज देगा। तो ये आपकी समय की बचत होगी। दूसरा है आपका, अगर हमें क्या करना है कि पैसे की बचत होती है। पैसे की बचत कैसे होती है, मनी सेविंग। मनी सेविंग कैसे, मान लो हम चाहें कि हमारे पास हमारे विद्यालय में बहुत सारे कंप्यूटर हैं या किसी ऑफिस में बहुत सारे प्रिंटर हैं, और मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं क्या करूँ, एक ही क्या लगाऊँ, प्रिंटर लगाऊँ। तो क्या होगा, एक से मैंने प्रिंटर लगाया, सारे उससे कनेक्ट हो गए। अगर मुझे यहाँ से कमांड देना है एक से, तो प्रिंटर मेरा वहाँ से निकल जाए। तो इसमें क्या हुआ, पैसे बचे, बजाय 20 वगैरह सिस्टम में हर एक प्रिंटर ना लगाने से मेरा ज़्यादा पैसा खर्च होता, तो मैंने एक ही पे लगा दिया। और हम एग्जाम्पल लेते हैं, यदि मैं कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहती हूँ और मेरे पास 20-30 कंप्यूटर मैंने सेटअप कर दिए, लेकिन मैं हार्ड डिस्क एक ही लगाना चाहती हूँ, तो एक कंप्यूटर से हार्ड डिस्क लगाऊंगी, बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड ही हैं, तो हमारा उससे काम चल जाएगा। तो आपके क्या हुआ, पैसे की भी आपकी बचत हुई। तो आपने देखा कि नेटवर्क क्यों, क्योंकि मनी सेविंग एंड टाइम सेविंग। तो इसमें आपको देखा कि नेटवर्क में आपने देखा कि इसमें टाइप ऑफ नेटवर्क भी होते हैं, बहुत सारे भी नेटवर्क होते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं। अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे टाइप ऑफ नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क कौन से होते हैं, कितने तरह के नेटवर्क होते हैं इसमें। पहले होता है लैन, LAN, लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क। एरिया
नेटवर्क मतलब 1 किलोमीटर तक के अगर नेट कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ऐसा नेटवर्क जो खाली 1 किलोमीटर तक के ही कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो, उसको हम क्या कहते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे आपका एक ही विद्यालय के हों या एक ही ऑफिस के हों, एक ही विभाग के हों, तो उसको हम खाली 1 किलोमीटर तक के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते। तो लोकल आपका क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा आपका होता है इसमें वैन। वैन का मतलब क्या हो गया आपका, वाइड एरिया। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि भौगोलिक दृष्टि से दूर दराज के, है ना, कि दूसरे शहर से, जैसे एक शहर से दूसरा शहर हो या एक देश से दूसरा देश हो, तो ज़्यादा 1 किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा दूर के कंप्यूटर जब आपस में जुड़े होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। इसमें आपका जैसे 2 शहर हैं या 2 देश हैं, 2 महाद्वीप हैं, कुछ भी, तो इसमें आपका क्या होगा, ये वर्ल्ड वाइड आपका इंटरनेट होगा। तीसरा आपका है मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसमें क्या होता है कि आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल नेटवर्क, ये आपके 3 हो गए इसमें। इसके बाद क्या है आपका कि हमको ये देखना है कि ये नेटवर्क विश्व भर में, आपने देखा चारों तरफ हमारे बहुत सारे नेटवर्क फैले हुए हैं, है ना। तो इसमें हमने क्या करा कि इसको हमको, ये आपको समझ में आ गया कि कैसे, कि अगर हम इसमें किस तरह से 3 तरह के होते हैं। इसलिए फुल फॉर्म आता है, क्यों नेट की वर्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमको समय की और मनी हमारी इससे सेव होती है। और नेटवर्क क्यों आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में आपको, चाहे आप CAI हो चाहे CAL हो, आपको उसमें जरूरत पड़ेगी। तो नेटवर्क की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके बाद अब आपका ये है नेटवर्क का, आप समझ में आ गया कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर इस तरह आपस में जुड़े कि उनकी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके। अब हम आते हैं इसके उस पे कि इंटरनेट क्या है। विश्व भर में हमारे बहुत सारे नेटवर्क हैं, है ना। ये नेटवर्क है, जैसे आपका एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, ये आपस में जुड़े होते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं चारों तरफ आपके विश्व भर में क्या फैला हुआ है, हमारा पूरा नेटवर्क का जाल फैला हुआ है। तो जैसे आप कहते हैं www, है ना, www, इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। पूरे उसमें वेब, जैसे मकड़ी का जो जाला होता है उसको कहते हैं। तो बहुत सारे नेटवर्क फैले हुए हैं, उसको हम ये एग्जाम में आता है www की फुल फॉर्म क्या है। तो आप जो भी चीज़ फुल फॉर्म बताई जा रही है उसको आप ध्यान से समझिएगा, www। तो आपने अब तक देखा कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जो है, अब आपने देखा कि हमने जो नेटवर्क है इसमें 2 वर्ड, एक टर्मिनोलॉजी और आती है आपके यहाँ, इंटरनेट और इंट्रानेट। नेटवर्क क्या, अगर हमारा अपने ही नेटवर्क में काम हो रहा है, अगर मैं अपने विद्यालय में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में, या मैं अपने ही, यदि एक कंपनी ने अपना नेटवर्क बनाया है तो मैं अपने ही नेटवर्क में काम कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, इंटरनेट। और अगर मैं दूसरे नेटवर्क में काम कर रही हूँ, जो नेटवर्क है उसमें इंट्रा नेटवर्क और क्या, इंटर नेटवर्क। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं अपना ही, जैसे हम कहते हैं 2 कॉलेज, और समझिए इससे कि यदि 2 कॉलेज के महाविद्यालयों में कंपटीशन कराना है तो एक बच्चा दूसरे विद्यालय का होगा, एक बच्चा दूसरे विद्यालय।
यानी कि एक दूसरे नेटवर्क से आया, एक दूसरे नेटवर्क से आया, तो ये क्या हो गया आपका इंटर। और यदि मैं एक ही विद्यालय में मुझे कराना है कंपटीशन, तो उसी विद्यालय के 2 बच्चों का कंपटीशन कराऊंगी। तो इंटर माने जब मैं दूसरे नेटवर्क से बातचीत हो रही है, और जब अपने ही नेटवर्क में मैं बातचीत कर रही हूँ तो वो क्या हो गया आपका इंट्रा हो गया। तो ये एग्जाम में बहुत आता है, इंटर नेटवर्क और इंट्रा नेटवर्क। तो नेटवर्क जो है, जो इंटरनेट है, वो नेटवर्क की शॉर्ट फॉर्म है। जो आप लोग पढ़ते हैं तो नेटवर्क में हम वर्क नहीं बोलते, इंटरनेट कह देते हैं। तो इंटरनेट क्या हो गया कि अगर मैं वर्क नहीं बोलते हैं आपस में, आगे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यदि इंटरनेट कह रही हूँ वर्क हटा के, तो इंटर माने क्या हो गया कि जब हम दूसरे वाले किसी नेटवर्क से अपनी बातचीत हो रही है हमारी। और यदि मैं एक ही कैंपस के, जैसे हम मान लो अपने कॉलेज के सारे भी आदान प्रदान हो रहा है, लाइब्रेरी से मुझे कोई मैसेज भेजना है तो कहाँ चला गया, अकाउंट्स में चला गया, अकाउंट से कोई बात पूछनी है तो एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया या एचआर में चला गया, तो आपस में बातचीत हो रही है, कोई हमारे दूसरे से कोई संबंध नहीं है। अगर मैं दूसरे कॉलेज से भी अपनी फाइल भेजना चाहती हूँ तो ये क्या, यदि हम दूसरे नेटवर्क में काम करते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है, नेटवर्क, इंटरनेटवर्क। और यदि अपने में ही होता है तो इंटरनेट हो गया। तो आपने देखा कि ये हमारे जो है नेटवर्क के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको मैंने बताई कि इसमें नेटवर्क क्या है, इंटरनेटवर्क क्या है, नेटवर्क क्यों हमारा आवश्यक है, इसकी आपको जानकारी मिली कि हमको किस तरह से इसमें करना है। अब अगर हम नेटवर्क जो है अपने यहाँ लगाना चाहते हैं, है ना भाई, आपने इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो आपको थोड़ी इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसमें क्या है, हमको इस कनेक्शन में हमको क्या करना है कि भाई इंटरनेट के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीड ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले आपको भाई ये तो पता चल गया कि हमें इंटरनेट की बहुत जरूरत है, तभी हम सीएल कर पाएंगे, तभी हम सीआई कर पाएंगे। नेट के बिना हमारा वर्क नहीं होगा कंप्यूटर पे। उससे क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, आईएसपी ये क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आपकी एयरटेल है, बीएसएनएल है ना, जियो है, आप जो भी लेना चाहें। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अपना उससे कनेक्शन की बात करनी पड़ेगी। तो इसमें मैंने आपको बताया जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, तो ये आ जाता है कि आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये सब मैं एग्जाम के पर्पज से फुल फॉर्म बता रही हूँ, आपको बहुत आगे उसमें भी पढ़ना है, आगे टेट वगैरह करना है। तो आईएसपी सबसे पहला हमें करना पड़ेगा। फिर दूसरा है आपका मॉडेम। अब मॉडेम क्या क्या है, मॉडेम जो है इंटरनेट के बाद इसका जो फुल फॉर्म है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मॉडेम के थ्रू ही हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। आप देखते हैं इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो वो आके बॉक्स लगा के जाता है, जब तक वो बॉक्स नहीं होगा हमारा डेटा आपस में एक्सचेंज नहीं होगा, या हम इंटरनेट से कोई भी यदि हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका मॉडेम। मॉडेम क्या है, ये डेटा संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, है ना, डेटा का एक जगह से दूसरी जगह पे इसके द्वारा क्या होता है, आपका संचरण होता है। तो ये भी आता है, इसमें आया है टेट में कि मॉडेम का क्या है, डेटा का संचरण। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर, भाषा तो बदलेगी, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डेटा इंफॉर्मेशन अगर मॉडेम नहीं होगा तो हमारी कोई भी काम करना, जिससे आप कहते हैं नेट नहीं चल रहा, आप कहते हो, फिर आप जाते हैं नेट उधर एयरटेल से बात करते हैं, जो भी आपके यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यों मॉडेम को वो आके कुछ कर, तो मॉडेम के ही द्वारा आपका इंटरनेट से एक्सचेंज होगा।
तीसरी बात आपका जो है अब है कि अब हमें क्या हुआ, पहली चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई, तीसरी चीज अब हमारे यहाँ कनेक्शन लग गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हम इंटरनेट पे काम करने बैठ गए, है ना, मॉडेम भी लग गया, हमने सर्विस भी ले ली जो भी हमें अच्छी लगी। अब हम इंटरनेट पे काम करने के लिए तैयार हो गए। अब आपको चाहिए ब्राउजर। ब्राउजर चाहिए। ब्राउजर क्या करेगा आपका, ब्राउजर जो होता है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ब्राउजर आपका सॉफ्टवेयर होता है और ये आपको वर्क, इसकी सहायता से आप वर्क कर सकते हैं और ऑन द वेबसाइट आप किसी भी उस पे वर्क कर सकते हैं, वर्क ऑन वेबसाइट। तो ब्राउजर के द्वारा ही जब हम बैठ जाएंगे तो क्या होगा आपका, जैसे आपका क्या होता है कि हम इंटरनेट पे, जैसे क्रोम है ना, क्रोम आप देखते होंगे, ये सब क्या है, ब्राउजर। ये आपसे पूछा जाएगा मोजिला, ये क्या आपका इंटरनेट के लिए, इससे ही अब आप वेबसाइट पे काम करेंगे क्रोम की सहायता से, है ना। मॉडेम तो आपको डेटा संचरण कर रहा है, अब आप कुछ काम करेंगे तभी तो संचरण होगा, तो क्रोम की सहायता से आप क्या करेंगे, काम करेंगे। इसके बाद है आपका, अब आपको वेबसाइट का नाम मान लो नहीं पता है, आप काम करने बैठ गए, आपको ये भी पता है कि भाई मुझे क्रोम से, इससे ब्राउजर से करना है, क्रोम से खोलूंगा। अब आपको जो चौथी बात पता चलेगी वो है सर्च इंजन। है ना, सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है कि अब वो क्या करेगा कि सर्च इंजन ही हमें वेबसाइट को खोज के बताता है। जैसे सर्च है कि कौन सी वेबसाइट को खोजना है तो हमें सर्च इंजन खोज कर हमारे सामने लाती है। तो यानी कि ये वेबसाइट को खोजती है, खोजने का काम करती है। तो सर्च इंजन, जैसे आपने देखा होगा गूगल है, याहू है, तो ये आप आ सकता है क्वेश्चन में, गूगल क्या है, सर्च इंजन, है ना, याहू क्या है, सर्च इंजन। ये हमें वेबसाइट को खोल के लाता है। ब्राउजर जो है क्या करता है, हमारा क्या काम करेगा ब्राउजर, एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा से पहले वेबसाइट पे काम खोज के आएगा तभी तो ब्राउजर का काम करेंगे। तो ये आपको देखिए, मैंने मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा देता है जो मॉडेम बॉक्स होता है। तो ये आपको मैंने एक थोड़ी जानकारी दी नेट की, इससे आपको सीएल को काम करने में आसानी लगी। आशा करती हूँ आपको ये सेशन नॉलेजेबल रहा होगा। थैंक यू।